पाण ॻाल्हि कंदासीं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब असांखे वीडियो लिंक से ज्वाइन किया है। सरफराज साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। जानना चाहेंगे सर आपसे, ये इस्ना समंदरी तूफ़ान का बताया जा रहा है और ये तकरीबन 60 साल के बाद बताया जा रहा है कि बना है, तो इसके क्या चांसेस हैं, थोड़ा सा बता दें। जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये डीप डिप्रेशन था बेसिकली जो वस्ती भारत पे बना हुआ था चूंकि 4-5 दिन पहले, तो वहां से ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता मूव करता हुआ हमारे एरिया की तरफ आया। सिंध के साउथ में रन ऑफ कच्छ वगैरह भी पहुंचा जी और राजस्थान से होता था। तो फिर जब ये समंदर में, ये यूजुअली होता है कि खुश्की पे तो लो प्रेशर रहता है, या डिप्रेशन ज्यादा इंटेंसिफाई होकर डिप्रेशन, या फिर इसने जैसे डीप डिप्रेशन की शिद्दत इख्तियार की। तो जब पानी के ऊपर जाता है, समंदर में जाता है, तो फिर जाहिर है उसको अगर साजगार कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशन जो होती हैं उसमें सी सरफेस टेम्परेचर और दूसरा विंड स्ट्रक्चर होता है, ये अगर फेवरेबल मिले तो फिर वो मजीद शिद्दत इख्तियार करके साइक्लोन बन जाता है। तो ऐसे ही हुआ कि ये साइक्लोन बन गया आज दोपहर दोपहर में। तो अब ये इसकी शिद्दत तो बहुत ज़्यादा नहीं है और ड्यूरेशन भी लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अमूमन जैसे आपने जिक्र किया अगस्त के महीने में साइक्लोन इतना कॉमन नहीं है बनना, हम्म बहुत रेयर केसेस में होता है। आ, मतलब ये कि मानसून के से पहले का जो पीरियड होता है प्री मानसून, उसमें मई और जून के 2 महीने, और फिर मानसून के बाद के जो अक्टूबर और नवंबर, तो हमारे खत्ते में इस एरिया में ये वो जो 2 महीने मानसून से पहले और फिर मानसून के बाद के 2 महीने होते हैं, इनमें साइक्लोन बनते होते हैं अमूमन। हम्म जुलाई और अगस्त में नहीं बनते, लेकिन ये बहुत रेयर केस है कि अगस्त में बन गया। तो दूसरी बात ये कि इनके साथ ये फिर शॉर्ट लिव्ड होते हैं, इनकी बहुत लंबा लाइफ स्पैन नहीं होता। तो लकीली ये हमारे एरिया के करीब तो बना है, लेकिन इसकी मूवमेंट आगे वेस्ट की तरफ है, मगरिब की जानिब है, तो ओमान की तरफ ही निकलने के ज़्यादा इम्कान हैं इसके। तो हमारे एरिया को किसी भी साइली पट्टी को डायरेक्ट हिट करने का तो इम्कान नहीं है। अलबत्ता उसके असरात होते हैं, आपको पता है, तेज़ बारिश की सूरत में और आंधी की सूरत में। हम्म तो आंधी आज चल रही है, उसकी वजह से जाहिर है जब से साइक्लोन बना है, बल्कि पहले से आज सुबह से कराची में और दूसरे जो कोस्टल हमारे एरियाज हैं, केटी बंदर साइड पे, ठट्टा सुजावल साइड पे और बदीन उस तरफ, जो काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं, कराची में भी तेज़ चल रही हैं सुबह से। तो ये असरात हैं इसके कि आंधी चल रही है और कल भी इसी तरह से तेज़ आंधी रहेगी, 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। आज दिन भर हवाएं चलती रही हैं कराची में भी और दूसरी सुजावल ठट्टा की तरफ भी, तो कल भी इम्कान ये है कि इसी तरह रहेगा। बारिश का जो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश यानी इसकी वजह से होने का इम्कान था, वो अब ये चूंकि आहिस्ता आहिस्ता आगे निकलेगा वेस्ट की तरफ, तो वो कम होता जाएगा। अब सही। वेस्टर्न सिंध जो है, यानी उसमें कराची शामिल है, उसमें ठट्ठा सुजावल हो सकते हैं, और इसी तरह से ऊपर जामशोरो, दादू और कंबर, ये जो पट्टी है इस पर अगले मतलब कल भी बारिश का इम्कान रहेगा। कहीं मॉडरेट, किसी किसी जगह पर हैवी, लेकिन बहुत तूफानी बारिश का इम्कान सिंध में अब काफी हद तक कम हो गया है। तो जब ये हम्म बलूचिस्तान की तरफ बलूचिस्तान के साहिल के पैरेलल उधर ओमान की तरफ निकलेगा, तो बलूचिस्तान की जो साहिली पट्टी है, पूरा मकरान डिवीजन, उसमें तेज हवाएं इसी तरह से कल के बाद उधर चलेंगी और फिर तेज बारिश वहाँ इम्कान होगा। दूसरी तरफ जो समंदर में जाहिर है कि रफनेस बहुत बढ़ जाती है, इससे तुगयानी अच्छी खासी समंदर में है इस हम्म वक्त। इसीलिए फिशरमैन को इंस्ट्रक्शन हमने दी थी कि अगले 2 से 3 दिन वो समंदर में ना जाएं, अपनी एक्टिविटीज सस्पेंड रखें। फिर कराची की तरह आपको बताया कि जैसे जो बिल्कुल लबे समंदर आबादियाँ होती हैं, जैसे कराची में रेडी कोट और इब्राहिम हैदरी और मुबारक विलेज, जी और इस तरह सेंट्स पे डॉक्स पे वगैरह का एरिया, और ठट्ठा सुजावल में केटी बंदर के जैसे इलाके हैं कि जो बिल्कुल समंदर के साथ लगे होते हैं, तो वहाँ उन आबादियों में समंदर के बिखरने से पानी कुछ किसी हद तक अंदर आ सकता है।